कहा, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गलत कहा, हम सब गलत हैं, एक आप सही हैं। यही सोच है कि ये समाज का मुद्दा है, ये सिस्टम का मुद्दा है, ये क्रिमिनल माइंड मेंटालिटी का मुद्दा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। गलत बोला है क्या? प्रिंसिपल को एफआईआर नहीं रजिस्टर करनी चाहिए थी क्या? ये गलत है? और आप कह रहे हैं अननेचुरल डेथ, आज हाईकोर्ट ने इस पर ऑर्डर दे दिया है, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट भी गलत है? कैपिटल पनिशमेंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि ये डिबेट नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है। आज की वीडियो में जो तौसीफ खान है राजनीतिक विश्लेषण, वो ये कह रहे हैं कि जो भी पश्चिम बंगाल का जो भी घटना घटी है उसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि एक तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बल्कि वहां पे जो बहुत सारी चीजें जैसे एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर के अंदर अलग दिखाया गया है, वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी गलत है। तो इस तरीके की उन्होंने बातें करी है। तो मतलब उन्होंने वो कोई बात नहीं करी जो वहां पे घटना घटी है, बल्कि अपनी बातों को अलग तरीके से तोड़ मोड़ के बोला गया है। तो हमारी जो न्यूज एंकर है नाविका जी, उन्होंने इस बात के लिए उनको काफी अच्छी तरीके से धोया है और उनको एक सही आईना दिखाया है। तो आज की वीडियो काफी मजेदार है, इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाविका जी, ये जो मुद्दा है कोलकाता में जो बहुत ही दुखित घटना घटा है, शॉकिंग घटना, शॉकिंग क्राइम हुआ है आजीकार मेडिकल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्टूडेंट के साथ में, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। कृपया करके बीजेपी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें राजनीति ना ढूंढे। आपने जो बात आज टीवी में कहा वो आपने एक तरफा बात कहा। आपकी बातों से ये समझ में आता है कि एक तरफ तृणमूल है और एक तरफ बीजेपी है। नहीं, यही गलत अप्रोच है। और जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे उनका भी यही सोच है कि ये समाज का मुद्दा है, ये सिस्टम का मुद्दा है, ये क्रिमिनल माइंड मेंटालिटी का मुद्दा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है कि आज इतना घिनौना क्राइम घटता है। ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या किया? जब ये घटना घटा, जब ये दिखा कि हॉस्पिटल में ये शव बरामद हुआ, तो जो सबसे पहले तरीका होता है अननेचुरल डेथ लॉन्च करना, क्योंकि इसमें कोई कंप्लेंट नहीं किया गया था और कहीं पे ये लिख के नहीं दिया गया था कि ये सुसाइड का केस है। जो पहला दफा जब ये केस को जब रजिस्टर किया गया है, जब तौसीफ भाई आपने मुझे गलत कहा, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गलत कहा, हम सब गलत हैं, एक आप सही हैं। मैंने फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं कहा तौसीफ भाई, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, मैं राजनीति कर रही हूं। आप फैक्ट्स को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और ये राजनीति से बड़ा अपराध है। मैंने क्या गलत बोला है? मैंने क्या गलत बोला है? क्या प्रिंसिपल को एफआईआर नहीं रजिस्टर करनी चाहिए थी क्या? ये गलत है? और आप कह रहे हैं अननेचुरल डेथ, आज हाईकोर्ट ने इस पर ऑर्डर दे दिया है, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट भी गलत है? कैपिटल पनिशमेंट की मांग की। ममता बनर्जी ने बोला कि इसे फांसी में लटकाओ। ममता बनर्जी ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की मांग की। प्रिंसिपल की जवाब दीजिए ना। प्रशासन ने 4 दिन तक हॉस्पिटल के एचओडी को सस्पेंड किया, आपने किसी को क्वेश्चन ही नहीं किया। एक जो अक्यूज्ड है उसके अरेस्ट के बाद 4 डॉक्टर जो उस लेडी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ डिनर किया, उन्हें किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। पुलिस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, प्रिंसिपल को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, प्रोफेसर, किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया। वहां पर सीसीटीवी था या नहीं था आपको कोई पता नहीं, प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं। प्रिंसिपल को बस नौकरी देने में आपने इतनी जल्दी की कि यहां से रिजाइन करे और दूसरे बड़े कॉलेज में चला जाए। आरजी कार कॉलेज से निकलकर वो चला जाए कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में। बस उसमें सरकार ने बहुत जल्दी दिखाई और आप कह रहे हैं मैं गलत हूं। हर वो व्यक्ति जो इसमें पॉलिटिक्स ढूंढेगा वो गलत है, भले ही वो नाविका कुमार ही क्यों ना हो। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप बीजेपी की बातें बोले। शहजाद की मजबूरी है,
शहजाद जो है बैठ करके बीजेपी का गेम खेलेंगे, प्रोपेगेंडा सेट करेंगे। और मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं महिलाओं की इस तरह से दुर्दशा होगी तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, वो चाहे बीजेपी के राज्य में हो या वो बंगाल में हो या वो उत्तर प्रदेश में हो। आपसे मुझे सीख लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तौसीफ खां भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहे गलत ही सही लेकिन महिलाओं के हक के लिए लड़ूंगी। और जिस निर्भया जैसी हालत की है, निर्भया पार्ट 2 बंगाल में हुआ है, उस पर सवाल पूछने पे आप मुझे गलत ठहराने वाले कौन से कोर्ट के कौन से जज होते हैं मैं नहीं जानती। आप जज का ऑर्डर पढ़िए, ये मेरे हाथ में आज हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को पढ़िए तो शायद आपकी भी रूह कांपेगी और शायद आपकी जो आपका जो अंदर का जमीर है वो शायद जागने की कोशिश करेगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं गलत हूं और तौसीफ खान सही हैं। मैं गलत हूं और तौसीफ खान जो फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं वो सही हैं। जो प्रिंसिपल एफआईआर दर्ज नहीं करता उसकी नौकरी ढूंढना सही है, लेकिन एक अरेस्ट और कोई क्वेश्चनिंग नहीं, ये गलत नहीं है। प्लीज समझा दीजिए मैं कहां गलत हूं और तौसीफ खान भाई का जमीर कहां गलत हो गया है आज। लेकिन सबसे पहले तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर हम लोग राजनीतिक नजरिए से ही बात करते हैं, सचमुच थोड़ा चिंता में डालने वाला है, समाज के तौर पर भी, राजनीति के तौर पर भी। लेकिन इसको दुर्योगवश कहें कि कन्नौज और कोलकाता एक साथ दिख रहा है, दोनों जगह पार्टियों का जो चरित्र है वो साफ दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि बिना किसी किंतु परंतु के जिस राज्य में घटना होगी उस राज्य का मुख्यमंत्री जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल। मैंने जिम्मेदार नहीं कहा, मैंने जवाबदेह कहा, क्योंकि जवाबदेही राज्य के मुखिया से ही होगी। अब आप सोचिए जरा, एक जगह उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं और समाजवादी पार्टी का नेता जो अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भी अखिलेश यादव के लिए वो प्रचार कर चुका है, समाजवादी पार्टी का नेता उसमें फंसता है। अखिलेश यादव जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री तो पहले रहे हैं, लेकिन अभी वो क्या है, कन्नौज के सांसद हैं। क्या आपने एक भी बयान सुना? नहीं सुना। इससे पहले अयोध्या में हुआ, वहां भी योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया, सब कुछ हुआ। तो अखिलेश यादव या अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं, क्या हुआ, उन्होंने डीएनए टेस्ट तक कराने की मांग कर डाली, यानी संदेह दोनों जगह बच्ची पर किया। यहां क्या हुआ, यहां उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश हो रही, उसके साथ खड़े होने की कोशिश हो रही। यहां भी जो लड़ाई लड़ रही वो भारतीय जनता पार्टी लड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं, इनके खिलाफ भी कई मामले आते हैं, लेकिन वॉट अबाउटरी की बजाय आज की घटनाओं पर हम बात करें। और अगर एक जवाबदेह मुख्यमंत्री दिख रहा है, एक मुख्यमंत्री जो महिला होकर भी, और आप अगर बयान सुने उस मां का, तो बहुत साफ साफ कहा कि ममता तो नाम होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी आती है तो सचमुच उसको शर्म आनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, राजनीति छोड़िए, इन मुद्दों पर तो आप सोचिए। आपको इतना समय लग गया, उसको समझ में नहीं आया कि सीबीआई जांच देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वो कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर क्लब में चला गया, उसकी एक्सेस हो गई। ये जरा सोचिए और तब आप जवाब देंगे तो शायद थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। और कमरू जमान चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी हिंडनबर्ग पर 2.5 मिनट का एक साउंड बाइट देते हैं, लेकिन कलकत्ता पर शायद समय नहीं होगा, शायद कन्नौज के इंसिडेंट पर उनके पास समय नहीं होगा अपनी आवाज उठाने का। वहां की महिलाएं नहीं हैं, इस देश के सिटीजन्स नहीं हैं, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? लेकिन चुप क्यों है राहुल गांधी? नाविका जी, मेरे को मालूम था कि आप यही सवाल लेकर मेरे पास आइएगा कि जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, अगर ये बात कहते हैं कि 65,000 जो रेप या अपराध हो रहे महिला के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का चुप्पी जो है, ये सवाल बेहुदा सवाल है। नाविका जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज ही का बात किया, यहाँ पे जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए या वरिष्ठ पत्रकार, मेरा दोस्त त्रिपाठी जी बैठे हुए यहाँ पे,
कोई ये समर्थन नहीं करता है कि औरत जात पे किसी तरह का जुल्म को बर्दाश्त किया जाए या उसका माफीनामा किसी तरह से दिया जाए। लेकिन तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। और जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी घटना घटित है काफी शर्मनाक है वो, तो उस बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि हम सबको एक साथ मिलकर इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि जो भी उसके आरोपी हैं इस कांड में उनको सजा मिल सके और उनको इंसाफ मिल सके। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।